हाय गाइस। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने को न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, काजर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ शुरू करते हैं और देख लेते क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि क्या चल रहा है करेंटली आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए। पोस्टपोनमेंट, हार्मनी, exhaustion, receptivity, and we have stress. बॉटम ऑफ द डेक से द लवर्स की एनर्जी है और ये सारी एनर्जी आई है। सो मैं इनको क्लियर करते जाऊंगी और आपको भी यहाँ पर मैं बताते जाऊंगी कि आपके पार्टनर की एग्जैक्ट एनर्जी आपके लिए क्या है। चलिए मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ एंड देन आपको मैं प्लीज़ यूनिवर्स पोस्टपोनमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पोस्टपोनमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पार्टनर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। यहाँ पर दिखाई देता है कि वो रहना तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा पा रहे हैं। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, वो नहीं ये उठा पा रहे। इशू यहाँ पर दिखाई देता है कि ये जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। रिलेशनशिप में रहने की बात हो, रह लेंगे, लेकिन रिलेशनशिप में कोई भी जिम्मेदारी उठाने की बात हो तो उसमें इनको दिक्कत है। चीज़ों को टालते भी जा रहे हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हो, रिश्ते में आगे बढ़ने की बात करते हो, सीरियस बातें जब आप करते हो तो आपके पार्टनर उन बातों को टालते हैं या गोल 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 बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट बात यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर है वो रेडी नहीं है अभी किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, या अपने आप को रेडी नहीं कर पा रहे हैं। उनको एक तरफ लगता है कि यस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, एक तरफ लगता है कि नहीं ले पाएंगे, और इसी में कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं, इसी में कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं और इसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हार्मनी की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज यूनिवर्स हार्मनी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्प्रेस, आप उनका सुकून हो, आप पीस हो भाई उनके लिए। बात यहाँ पर ये है कि वो बेशक आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, बेशक वो आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे, कुछ सॉलिड ऑफर नहीं कर पा रहे, बट आप सुकून हो उनका। आपसे 5 मिनट भी अगर वो बात कर लें तो उनको सुकून महसूस होता है।
आपकी प्रेजेंस उनको अच्छी लगती है, आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी उनको पसंद है, आप उनको पसंद हो, आप उन्हें खूबसूरत भी बहुत लगते हो, आपका बिहेवियर उनको बहुत पसंद है। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि आप उनको सुकून देते हो। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आपका केयरिंग नेचर है, आप बहुत जैसे आप ना अपने आप को दूसरे की जगह पर रख कर के सोचते हो दूसरों की प्रॉब्लम के बारे में। सो आप अच्छे से बेहतर अंडरस्टैंड कर पाते हो और आपको पता है कि फिर उस टाइम पर कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि आप खुद को रख के देखते हो उस जगह पर। तो ये जो आप ट्रीटमेंट उनको देते हो ना, लाइक ट्रीटमेंट लाइक अ केयर, लव, ये जो आप उनसे बात करते हो, उनको अंडरस्टैंड करते हो, उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनसे डील करते हो, ये चीज़ जब ऐसा कोई सेंसेबल पर्सन मिलता है तो हमें ज़िंदगी में सुकून ही मिलता है। तो यस, आप कहीं ना कहीं वैसे इनको मिले हो तो इनके लिए आप पीस हो, क्योंकि आप इनको अंडरस्टैंड कर लेते हो। जब इनको आपके प्यार की ज़रूरत होती है आप प्यार देते हो, केयर की ज़रूरत होती है केयर करते हो। सो सब कुछ मिल रहा है इनको आपसे। सो ऑफकोर्स यहाँ पर दिखाई देता है क्लियरली कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए आप सुकून हो उनका। एग्जिबिशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आप उनकी लाइफ में नहीं होते हो तो वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशनली भी। द स्टार, गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आपके पार्टनर ना कुछ चीज़ों से थक गए हैं। इनकी कोई तो मजबूरी है जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, कोई मजबूरी है, क्योंकि अगर कोई मजबूरी नहीं होती तो ये भाई आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन कोई एक ऐसी मजबूरी है इनकी जिसकी वजह से आपसे भागते हैं, जिसकी वजह से चीज़ों से भागते हैं। आप इनके विश हो एंड ये आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, या मैं कहूँ ये आपके पास रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये ना आपको अपने पास रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, लेकिन रख नहीं पा रहे हैं या रह नहीं पा रहे हैं, मैं ये कहूँगी। मुझे एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील होती है इन दो कार्ड से, जैसे कि आपके पार्टनर चाहते तो हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, वो चाहते लाइफ में ही नहीं बल्कि उनके पास रहो, हमेशा उनके सामने रहो, लेकिन जो कंडीशंस हो रही है ना उनसे कहीं ना कहीं वो थक गए हैं कि जैसा वो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। क्योंकि चाहते तो वो है कि रिलेशनशिप बना रहे, चाहते तो वो ये है कि आप दोनों साथ में रहो, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। और चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि उनको लाइक दिमाग थक जाता है ना इंसान का, कि यार अब दिमाग थक गया है, अब समझ नहीं आ रहा है मुझे खुद को, मैं एक इरिट्रेशन नहीं होती है, तो वैसी इरिट्रेशन भी है इनको, थक गए हैं जैसे आपके पार्टनर, जैसा ये चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। और शायद इन्होंने कुछ कोशिश भी की उसके लिए लेकिन नहीं हो पाया, और ये कहते हैं ना कि इंसान हार मानता है, तो वैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिसेप्टिविटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ऑनलाइन कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। हो सकता है आप ऑनलाइन ही मिले हो। टेम्परेंस, यहाँ पर आप देखो यिन एंड यांग की एनर्जी है, एनर्जी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है। यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आपके पार्टनर पहली चीज़ तो विश करते, देखो उनके एक्शंस में चीज़ें नहीं दिख रही होंगी लेकिन वो विश ज़रूर करते हैं। विश उनकी रहती है आपको लेकर के, आपको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, ये उनके विश है और ये यूनिवर्स से वो मांगते हैं। और इसके लिए वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत पेशेंस रखे हुए हैं कि उनको एक अंदर से यकीन है कि यूनिवर्स कुछ करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, हम एक हो जाएंगे हमेशा के लिए। इस तरीके की उम्मीदें रख कर के वो बैठे हैं और चीज़ों को भगवान के हाथों में छोड़ रखा है, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ रखा है कि जैसे यूनिवर्स को अपनी विश बता दी एंड
बिलीव भी कर रहे हैं कि यस ये ऐसा ही होगा, बट चीज़ों को उनके हाथ में छोड़ दिया क्योंकि खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। खुद को कोई आइडिया नहीं मिल रहा कि एग्जैक्ट मुझे क्या करना चाहिए। सो उन्होंने यही सोचा कि यूनिवर्स के हाथों में छोड़ देते हैं, वो देखेंगे, वो जो करेंगे वो अच्छा होगा। ओके, स्ट्रेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एक्चुअली आपके पार्टनर ना थोड़े टेंशन में भी रहते हैं, स्ट्रेस भी है, मूड स्विंग्स भी हैं। बात यहाँ पर ये है कि ये अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन इनको स्ट्रेस होता है। जब भी आपसे बात करते हैं इनको चिंता होती है कि क्या होगा, ये ज़्यादा होती है, ठीक है, कि क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, तो एक टेंशन इनको होती है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी को लेकर के इश्यूज़ चल रहे हैं, कमिटमेंट के इश्यूज़ है, फ्यूचर शादी को लेकर के इश्यूज़ हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, बट कुछ इश्यूज़ ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रही हैं वैसी चीज़ें। और आपसे जब भी बात करते हैं इनको टेंशन होती है फ्यूचर की कि पता नहीं कब तक का साथ है, हमेशा साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, इनको टेंशन होती है, घबराहट होती है अंदर से। तो ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है। बॉटम ऑफ द डेक से द लवर्स की एनर्जी है, प्यार है यहाँ पर गाइस, बट मजबूरी, अगेन मैं यहाँ पर कहूँगी कि मजबूरी है कि क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये एनर्जी बताती है कि आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स है, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको आपके लिए विश करते हैं कि आप इनको मिल जाओ। सो ऐसे में इंसान क्यों दूर भागेगा? रीज़न मजबूरी है कोई ना कोई। जबकि इतनी फीलिंग्स है उसके बाद मजबूरी है और कोई आइडिया इनको नहीं मिल रहा कि क्या करूँ जो कि वर्क कर जाए इस कनेक्शन में और चीज़ें अच्छी हो जाए। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा। आपके लिए मैं कुछ मैसेजेस देखूंगी आपके पार्टनर की तरफ से। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। ये आपको खोने से डरते हैं गाइस, ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। आपके होने ना होने से इनकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है। ये आपको शायद ये बताते नहीं होंगे, जताते नहीं होंगे, लेकिन आपके होने ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये आपको इम्प्रेस भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप नाराज़ हो इनसे, आपको कोई भी पुरानी कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में जो कि शायद तो आप दोनों के बीच में नाराज़गी का कारण है। कोई भी पुरानी ऐसी बात याद नहीं दिलाना चाहते जिससे कि कहते ना कि घाव भरे हो, तो वो नहीं ये करना चाहते। एंड ये अपनी रियल फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, अपने आप को ब्लेम भी कर रहे हैं, अपनी आप की गलती को भी देख रहे हैं कि यस यहाँ पर मेरी गलती है। सी आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी, अपने साथ ही आपको देखना चाहते हैं। मैंने अभी जिक्र किया था, तो ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। ऑब्सेस्ड हैं ये। अगर कुछ ऐसा रहा है कि आपने इनको बहुत कुछ बोला, उन्होंने आपको बहुत कुछ बोला, ये माफ़ कर चुके हैं उस चीज़ के लिए। एंड कुछ मैसेजेस हैं आपकी, ओल्ड चैट्स हो गई, वॉइस मैसेजेस हो गए, जितने भी यादें आप दोनों की, कहीं ना कहीं वो चीज़ें संभाल के रखी हैं इन्होंने। एंड उनको देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वॉइस मैसेज सुनते रहते हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने लाइक सब डिलीट कर दिया, सब ख़त्म कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है अपनी रियल फीलिंग्स को भी आपको नहीं बता पा रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि
इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपना प्यार बताया, अगर मैंने अपनी रियल फीलिंग्स को बताई, तो सामने वाला कहेगा जब तुम इतना ही प्यार करते हो तो फिर कुछ करते क्यों नहीं हो इस रिश्ते के लिए। तो बस ये वो चीज़ नहीं सुनना चाहते, और या फिर ऐसा सुनने को मिल जाए कि अरे नहीं तुम सब झूठ बोल रहे हो, अगर प्यार ही होता तो तुम ऐसे थोड़ी ना करते, तुम कुछ ना कुछ करते। तो ये सारी चीज़ें लाइक जैसे इनका ये है कि मेरी है प्रॉब्लम्स, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, दिल खोल के अपने दिल की बात बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ऐसा इनको फील होता है। तो वो इनकी सोच है जो कि इनको स्टक बनाती है और रोकती है कि ये खुल के अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे कि भाई मैं, हाँ मजबूरी है लेकिन प्यार है और ये है मेरी फीलिंग्स, तो नहीं बता रहे हैं उसको, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसके लिए ताने मारे जाएंगे फिर, या फिर मुझे बोला जाएगा कि सब झूठ है, अगर तुम्हें प्यार ही होता तो फिर तुम करते कोशिश। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो फीलिंग्स को भी नहीं बता रहे हैं। तो ऐसा इनके साथ हो रहा है। यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स रखूँगी गाइस, आपको ये कार्ड चूज़ करना अपने लिए, एंड लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। कोई एक या 2 कार्ड आप चूज़ कीजिए, लेट्स सी कि क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। सो या अगर आपने नहीं चूज़ किया, आप वीडियो को पॉज करके आराम से चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो कार्ड नंबर 1 आपके लिए क्या मैसेज है? द हैंगमैन। कार्ड नंबर 1, आप स्टक मत रहो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको इंट्यूशंस आ रही होंगी, आपको पता है आपको क्या करना है, उसको करो, एक्शन लो, बिना उसके सोचे क्या होगा क्या नहीं होगा ये मत सोचो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आउटकम के बारे में मत सोचो, जस्ट करो, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मेहनत लगेगी, ठीक है, बिना मेहनत के नहीं होगा। सो मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये क्या, कहाँ आपसे रिलेट करते हैं आप देखो, मैसेज है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, जो आ रहा है आपके दिमाग में, मन में, उसको करो, बिना रिजल्ट की सोचे, स्टक मत रहो। यह आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो कार्ड नंबर 2, पहला मैसेज, आप हर किसी की हेल्प करते हो, हेल्प करने से पहले देखो कि क्या सच में उस इंसान को आपकी हेल्प की ज़रूरत है या फिर आपका यूज़ किया जा रहा है। सो इस चीज़ को पहले एनालाइज करो, देन हेल्प करो, ठीक है। बैलेंस लेकर के आओ अपनी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, बैलेंस करो, हर चीज़ के लिए टाइम निकालो। आपके लिए 2 मैसेज है। पहला और तीसरा मैसेज ये है, कुछ भी करने से पहले अच्छे से समझो, देन उसके बाद करो। तो ये 3 मैसेजेस हैं। पहला, किसी की हेल्प करने से पहले देखो कि क्या उसको सच में हेल्प की ज़रूरत है या फिर वो आपका यूज़ कर रहा है। सेकेंड, यहाँ पर ये कि बैलेंस अपनी ज़िंदगी में लेकर के आओ, हर चीज़ के लिए टाइम निकालो, हर चीज़ को टाइम टू टाइम करो, एंड एक ही चीज़ में पागल मत हो, सारी अपनी लाइफ की और भी चीज़ों पर ध्यान दो। तीसरी चीज़ है, कुछ भी करने से पहले एनालाइज करो, अच्छे से समझो, देन करो, ठीक है। कार्ड नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर मैसेज है 5 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3, दूसरों की बातों को ज़्यादा मत सुनो, ठीक है। आप हमेशा अपने दिल की आवाज़ को सुनो, आपका दिल क्या कहता है। कहते हैं ना, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी, तो उस चीज़ को अपना लो कि सुनो सबकी लेकिन करो अपनी, ठीक है। नेगेटिव मत हो ज़्यादा, अपने माइंड को ज़्यादा नेगेटिव मत करो। एंड दूसरा यहाँ पर ये कि किसी और की लाइफ का एग्जाम्पल अपनी लाइफ में सेट करने की कोशिश मत करो, या उसको अपनी लाइफ में रिलेट करने की कोशिश मत करो। सबकी लाइफ अलग है, सिचुएशन अलग है, और हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं है, रिलेट नहीं करना है। दूसरों की बातों को नहीं सुनना, दूसरों की बातें सुन के डिमोटिवेट नहीं होना है आपको, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि अगर आपको कोई कुछ कहता भी है तो आप ये देखो कि उसको, अगर सच है उसको एक्सेप्ट करो एंड उसमें सुधार लाओ, अदरवाइज़
मतलब अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, अपने आप को नेगेटिव मत करो, अपने आप को ऐसा मत करो अरे मुझे ये बोल दिया, सारे दिन आप सोच रहे हो। नहीं, कुछ लोगों की बातों को इग्नोर करने की ज़रूरत है आपको। सेकेंड चीज़, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना इमोशनल, मतलब ये जो ओवर थिंकिंग है ना आपकी, इससे बाहर निकलना होगा, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओ, ज़्यादा ओवर थिंक भी मत करो, ओके। और अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, मतलब करो वही जो आपका दिल कहता है, सुनो सबकी लेकिन करो वही जो आपका दिल कहता है, ओके। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।